हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी लर्निंग बडी कशिश कपिश और आज हमने कल पढ़ लिया था एनसीईआरटी के बारे में। कल तक हमने पढ़ा था एनसीईआरटी। आज हम इसका भाई पढ़ने वाले हैं एससीईआरटी। ठीक है, हमने राष्ट्रीय वाला पढ़ा था कल, अब हम कौन सा पढ़ेंगे, एक राज्य वाला। ठीक है, तो ये हमने ये सारा कुछ कल कवर कर लिया था। अब आता है हमारा एससीईआरटी यानी कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान यानी कि रिसर्च एवं परीक्षण परिषद। ठीक है, ये दिल्ली का है, ये हर स्टेट के अपने होते हैं। एससीईआरटी मतलब कि ये स्टेट वाइज डिवाइडेड होते हैं, राज्य वाइज डिवाइडेड होते हैं। सो एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो हमारी अनुसंधान, ठीक है, क्या किस किस के लिए है, राज्य की ऐसी काउंसिल। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ना, देखो राज्य शैक्षिक अनुसंधान, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, जो एजुकेशन के उसमें रिसर्च करना है, एंड ट्रेनिंग एवं परीक्षण, ठीक है, परिषद मतलब काउंसिल। तो ये है हमारा एससीईआरटी। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, किसमें, हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर। सो ये हमने बता दिया कि ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म देखो। हमें एक काम करेंगे, आपके पास ये नोट्स तो हैं, लेकिन जब ये यूनिट हमारी ख़त्म हो जाएगी उससे पहले हम क्या बनाने वाले हैं, एक 1 पेज के नोट्स बनाने वाले हैं, एक पेज के ऊपर, जिसके ऊपर हम ऐसे लिखेंगे एससीईआरटी, इसका पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, ताकि फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस जो हैं हमारे एटलीस्ट वो एकदम 100% सही जाएं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कि भाई ये हमारा स्टेट लेवल, राज्य के लेवल पे है। ठीक है, राज्य लेवल पर जो देखो एनसीईआरटी तो नेशनल लेवल पर काम कर रहा है ना, तो जो राज्य के लेवल पर काम कर रहा है सेम ही, ठीक है, वो कौन है, हमारा एससीईआरटी। सेम काम एक राज्य में, ठीक है, पूरे देश में, ठीक है, नहीं एक राज्य में, तो उसका एनसीईआरटी का ही ये एक क्या कह सकते हैं हम, उसका काउंटर पार्ट है, यानी कि उसका समकक्ष है। ठीक है, फिर आता है कि ये क्या होता है कि भाई हमारी जो क्वालिटी की एजुकेशन की क्वालिटी है, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल पाए कहाँ, हमारे राज्य के लेवल पे, हमारे स्टेट लेवल पे। ठीक है, इसका ये सबसे मेन उद्देश्य है, राज्य स्तर पर शिक्षा में की गुणवत्ता में सुधार लाना, मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उसके अंदर सुधार लाना है इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसका ये आगे ऑब्जेक्टिव्स ये, ठीक है, क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स, मैंने बताया कि आपको क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, और क्या है कि भाई स्कूल एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, अनुसंधान यानी कि रिसर्च करनी है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से मेथड हमारे राज्य में वर्क करेंगे, कौन से मेथड हमारे राज्य में काम नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, और करिकुलम ट्रेनिंग देनी, शिक्षक को भी कि कैसे उन्हें पढ़ाना है, और स्टूडेंट्स को भी अलग अलग चीज़ की वोकेशनल ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देनी। ठीक है, नेक्स्ट इज करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, उनका करिकुलम जो है, पाठ्यक्रम जिसे कहते हैं हम, उसको भी बनाता है, और एजुकेशन में नया नया विकास करने, नए नए इनोवेशन लाने भी किसका काम है, एससीईआरटी का। ठीक है, तो ये हर एससीईआरटी जो है, स्टेट काउंसिल, अपने अपने राज्य से कनेक्टेड है। मुझे अपने राज्य की एजुकेशन देखनी है। ठीक है, अगर दिल्ली का है, अगर ये मान लीजिए जैसे हमने ये लोगो देखा, ये दिल्ली का है, ठीक है, अगर ये दिल्ली का है तो इसे नहीं मतलब, ठीक है, इसे दिल्ली की एजुकेशन से मतलब है, इससे यूपी में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, इसे नहीं, दिल्ली की एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करना है उस पे। क्यों ये हमारी हेल्प करते हैं एनसीईआरटी को उसका गोल अचीव करने में, क्योंकि जो एनसीईआरटी बड़े लेवल पे कर रहा है, ये छोटे लेवल पे कर रहा है। ठीक है, एक राज्य को देखना और पूरे देश को देखना, बहुत डिफरेंस है ना, तो यही है इसका मेन चीज। नेक्स्ट आता है इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है एससीईआरटी।
मैंने आपको बताया करिकुलम पाठ्यक्रम का विकास करता है, जो हमारा करिकुलम है उसको डेवलप करता है, ठीक है। सो क्या उसके अंदर करता है, कैसे डेवलप करता है, प्राइमरी एजुकेशन का भी, यानी कि जो हमारे प्राथमिक शिक्षा हो गई, सेकेंडरी माध्यमिक हो गई, या फिर हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक से शिक्षा हो गई, इन सब के जो पाठ्यक्रम है उनका विकास कौन करता है, SCERT, ठीक है। अब आ गया, ये कहता है कि भाई जो करिकुलम हमारे राज्य में चल रहा है वो नेशनल वाले से मिलना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि NCERT ने तो मानक बना दिए ना, उसने हमारे स्टैंडर्ड्स बना दिए कि ये स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, तो भाई उसके स्टैंडर्ड को मैच भी तो करना चाहिए हमारे राज्य का, ठीक है। सो वो मैचिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरा, लोकल नीड्स। अब मान लीजिए किसी एक ऐसे रीजन में हमें ज़रूरत है पर्टिकुलर एजुकेशन की, तो आपकी लोकल नीड्स को भी केटर करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपका जो करिकुलम है। और क्या होता है कि भाई अब देखो करिकुलम लोकल नीड्स को कैसे, फॉर एग्जांपल पंजाब में ना करिकुलम में पंजाबी भी सिखाई जाती है। क्यों? उनकी लोकल नीड है वो, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग उसी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। तो वो भाषा सिखाना नीड हो गई, लोकल नीड, इसीलिए वो करिकुलम में भी एडेड है, ठीक है। तो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट की इंटीग्रेट कंटेम्प्ररी इश्यूज एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो भी हमारे समकालीन मुद्दे हैं या जो तकनीक हैं उनमें प्रगति लाना, जो भी मुद्दे आ रहे हैं कैसे उनको रिजॉल्व करना है, किसे आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे सेम मुद्दे और कौन उठा रहा है, क्या किसी और राज्य में भी सेम मुद्दे आ रहे हैं, उन्होंने कैसे रिजॉल्व किया उसे, उस चीज़ की भी रिसर्च कौन कर रहा है, SCERT ही कर रहा है। और नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बुक बनाता है, लाइक NCERT SCERT भी टेक्स्ट बुक बनाता है, अपने सप्लीमेंट्री मटेरियल बनाता है, अपने जो पाठ्य पुस्तक हो गई बेसिकली, ठीक है। और उसमें से पढ़ने की जो तैयारी कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाता है, पेडागोजिकल साउंड की भी, जैसे हम बोलते हैं ना A B B, तो ये क्या है, पेडागोजिकल साउंड्स हैं, ठीक है। फिर है कल्चरली रेलेवेंट एंड एज अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ये एजुकेशन की जो हमारी टेक्स्ट बुक है ना, ये सुनिश्चित करता है जो हमारी पुस्तकें हैं वो पेडागोजी के अकॉर्डिंग हो, मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसका उचित दृष्टिकोण हो, ठीक है। दूसरा, जो हमारा कल्चरल है सांस्कृतिक रूप से भी ठीक हो, ठीक है, कल्चरल से भी सांस्कृतिक रूप से भी वो ठीक हो, और जो आयु के अनुरूप हो। आयु जो है, अब मान लीजिए अगर मैं 10 साल के बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगी तो क्या वो पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो उनकी आयु वैसी है, अभी पहले उनको वो चीज़ सीखनी चाहिए, तो वो चीज़ उन्हें पहले पढ़ाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है टीचर ट्रेनिंग। यस, टीचर ट्रेनिंग भी इसका बहुत बड़ा एक पार्ट है। ये क्या करता है, इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाता है टीचर्स के लिए, ताकि वो अपने स्किल्स अपग्रेड कर पाए, अपनी नॉलेज को बढ़िया कर सके, ठीक है। उनको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देता है। हमने पढ़ा था, अगर किसी को याद हो तो, SSST सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, ठीक है, वो भी हमने पढ़ा था ये, ठीक है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में अगर हमने पढ़ा था तो उस टाइप की ट्रेनिंग, ताकि जो हमारे टीचर्स हैं उनके स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आ पाए, उनके कौशल में भी हमें विकास दिखे, जो वो हमारे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट सिचुएशंस हैं उनको हैंडल कर पाए जो हमारे टीचर्स हैं, और बहुत ही गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षण है वो कर पाए, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, उनकी जो नॉलेज है वो अप टू डेट रहे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, सेमिनार ऑर्गेनाइज करता है, रिफ्रेशर कोर्सेज एजुकेशन, किस किस के लिए, टीचर्स के लिए तो करता ही करता है, बल्कि और किसके लिए करता है, जो हमारे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये काम ये ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि टीचर ट्रेनिंग के मॉड्यूल बनाता है, मटेरियल बनाता है टीचर ट्रेनिंग के लिए। सो ये सब कौन करता है, SCERT स्टेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, हमने बोला था इसका नाम में ही है अनुसंधान, यानी कि रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च इसका बहुत बड़ा एक
फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्टिव भी है कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अंदर। तो इसका सबसे पहला जो आता है कि भाई ये अनुसंधान मतलब कि रिसर्च कंडक्ट करता है बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर। ठीक है, कौन कौन से एस्पेक्ट हो गए कि कौन सी टीचिंग की तकनीक हमें इस्तेमाल करनी है, कौन से डिजिटल प्रोडक्ट्स जो हम यूज़ करें वो होना चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है। ठीक है, और अगर हमारा स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कैसे करना है, तो ये सब के बारे में रिसर्च कौन कर रहा है, एससीईआरटी कर रहा है। ठीक है, और क्या करता है, ये ट्रेंड्स देखता है कि हमारे राज्य में क्या ट्रेंड है या दूसरे राज्य में क्या ट्रेंड चल रहा है, और हमें भी वो ट्रेंड को फॉलो करने से हमें भी लाभ होगा, तो फिर हम वो भी ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि आज अब हम डिजिटल प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और फिर वो इम्प्रूवमेंट्स भी बताता है कि अच्छा आपको ये इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, इससे जो आपका शिक्षण है वो इम्प्रूव हो सकता है। तो किस लिए कर रहा है वो अनुसंधान, वही हमारी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए। अब नेक्स्ट आता है कि भाई एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। ठीक है, शैक्षिक योजना और नीति निर्माण। ठीक है, तो जो एजुकेशन से रिलेटेड जो हमें योजनाएं बनानी है, नीतियां बनानी है, उसका निर्माण भी कौन कर रहा है, एससीईआरटी कर रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प करता है, सेंट्रल को नहीं, याद रखिएगा। एनसीईआरटी दोनों को हेल्प करता है, राज्य सरकार को भी और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। ठीक है, ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को वो करता है सपोर्ट। ये खाली राज्य सरकार अपनी राज्य की सरकार को सपोर्ट करता है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये राज्य से कनेक्टेड है, ये पूरे नेशन से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और क्या करता है कि भाई क्या एजुकेशन से रिलेटेड आप अपनी नीतियाँ ला सकते हो, पॉलिसी ला सकते हो, हमें किस चीज़ में कितना बजट लगेगा। ठीक है, तो हम स्टेट वाइज बजट भी बनता है ना। ठीक है, तो कितना वहाँ पे जाना चाहिए, आपको कितना पैसा हमारे एजुकेशन सेक्टर में लगाना चाहिए, कितना पैसा एजुकेशन टेक्नोलॉजी में लगना चाहिए। ठीक है, पॉलिसी। अब भाई रिसर्च एंड एनालिसिस, अनुसंधान करता है और बार बार उस डेटा को देखता रहता है, विश्लेषण करता रहता है उसका, ताकि जो हमारी पॉलिसी बन रही है उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों का उद्धार हो सके। ठीक है, इसीलिए हमारी जो एजुकेशनल प्लानिंग है और जो पॉलिसी है ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है कि भाई निगरानी रखता है और मूल्यांकन करता है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। किस चीज़ का मॉनिटर करता है, किस चीज़ का इवैल्यूएशन करता है कि जो ये पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट करी है, ठीक है, जो भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने जो नीति बनाई थी, अब उनको हमने एजुकेशन प्रोग्राम बनाए थे, उनको हमने लागू तो कर दिया। ठीक है, अब वो लागू कैसे हुए हैं स्टेट लेवल पे, क्या वो ठीक से जो हम चाहते थे उसी तरह से लागू हुए हैं, क्या लोग उसको उसी तरह से परसीव करें, उसी तरह से ले रहे हैं। ठीक है, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई नोट करने वाली। और क्या, ये इफेक्टिवनेस देखता है कि भाई एजुकेशनल इंटरवेंशंस और इनिशिएटिव्स का, ठीक है, जो हमारे शैक्षिक हस्तक्षेपों और पहलों की प्रभावशालिता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, किसका, जो भी हमारे एजुकेशनल में हमने किसी चीज़ को लाया, फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी को ही लाया, कोई इनिशिएटिव लाया, ठीक है, तो वो इनिशिएटिव का क्या हमारे एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उससे हमारे जो बच्चे हैं उनको लाभ मिल रहा है। तो अगर उनको वो बेनिफिट कर रही है, उनको उस चीज़ से लाभ मिल रहा है, तो इसका मतलब कि ठीक है, वो सही से, मतलब कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है वो ठीक से, जो प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया है वो ठीक से इंप्लीमेंट हो गया है, वो ठीक से लागू हो गया है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है एजुकेशनल। अभी देखो हमने क्या क्या पढ़े, हमने 6 पढ़े अभी तक। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास करता है, टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन करता है, पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तक की तैयारी करता है, टीचर ट्रेनिंग देता है, शिक्षण का जो उनको परीक्षण है वो देता है, एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान करता है, एजुकेशनल प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो हमारी शिक्षा से रिलेटेड योजनाएं हैं और नीतियां हैं उनका निर्माण करता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा था मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, निगरानी रखता है और मूल्यांकन करता है जो भी हमारी पॉलिसीज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं हमने जो लागू किए हैं। ठीक है,
अब आता है नेक्स्ट कि भाई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस भी लाता है, नवीन नवीन प्रथाएं, कि भाई इनोवेशन करता है कि जो अभी तक किसी ने, इनोवेशन मतलब कुछ नया, ठीक है, इनोवेशन मतलब कुछ नया जो अब तक किसी ने इस्तेमाल ना किया हो, यूज ना किया हो, तो दैट मीन्स इनोवेशन, ठीक है। तो वो इनोवेशन क्या है कि भाई उसको सपोर्ट करता है उन प्रैक्टिसेस को, ठीक है। और क्या करता है कि भाई आईसीटी, ठीक है, आईसीटी का इस्तेमाल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लाइक हम यहाँ पे आईसीटी का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दो तरीके से, एक तो हम डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक ये पीपीटी, ठीक है। दूसरा मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए भी डिजिटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगेन आईसीटी। मैं आपसे संचार करने के लिए यूट्यूब का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगेन आईसीटी, ठीक है। आप हमसे कनेक्ट करने के लिए ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगेन आईसीटी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हमारी इनोवेटिव प्रैक्टिसेस हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये डेवलप करता है एजुकेशनल रिसोर्सेज का, जैसे कि टीचिंग एड हो गए हमारे टीचिंग एड हमने पढ़े थे ना, कई सारे प्लकार्ड्स हो गए कि पढ़ाने के लिए, अब ये पीपीटी हो गई, पीडीएफ्स हो गई हमारी। सो ये टीचिंग एड्स का कौन निर्माण कर रहा है, उनको कौन, एससीईआरटी हेल्प करता है उनके निर्माण में भी, ठीक है। कोई सॉफ्टवेयर हो गया, एलएमएस हो गया, हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, या कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए जो हेल्पफुल है हमारे, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। फिर क्या करता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज को, ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन हो सके। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, जिसके अंदर हम सबको इंक्लूड करते हैं। किसी को, कोई अगर विकलांग है या फिर कोई पिछड़ा हुआ है, किसी पिछड़े हुए जगह से आता है, हम उसको किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी पैरामीटर के ऊपर हम उस पर भेदभाव नहीं करते, सबको इंक्लूड करके चलते हैं एक क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर ये करता है, और ये कहता है कि जो सबकी अलग अलग लर्निंग की नीड्स है ना, उसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। उनका जो सबका अपना अपना गोल है एजुकेशन का, वो कैसे पूरा हो सकता है। तो गोल ऑफ एजुकेशन भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग। ये कोलैबोरेट करता है और नेटवर्किंग का भी काम करता है। किससे कोलैबोरेट कर रहा है ये, नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, उनसे सहयोग लेता है, ठीक है। और क्या करता है, अदर स्टेट लेवल बॉडी से भी कनेक्ट करता है, ताकि वो भी अपने पास शेयर करें ना। मान लीजिए कोई अगर सूरत में, मान लीजिए गुजरात में कोई एजुकेशनल पॉलिसी अप्लाई हुई, ठीक है, और वो बहुत ही अच्छी साबित हुई, ठीक है, उनके लिए, तो वो अपनी शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर वो हमें सेम, अगर वो पॉलिसी दिल्ली में भी अप्लाई कर दें और उससे बच्चों का उद्धार हो सके, उससे हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे हो सके, तो हम क्या करेंगे, हम उसे अप्लाई करेंगे। हम उसको क्या कहते हैं, उसको अपने वो जो कर रहे हैं उसको उठा के अपने राज्य में भी अप्लाई करके देख सकते हैं, या उसको उठा के उसको मॉडिफाई करके अपने राज्य में कर सकते हैं, जो हमारे राज्य के लिए लाभदायक हो, जो हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायक हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे एग्जामिनेशन, परीक्षा कराता है, उनका मूल्यांकन का काम भी किसका है, एससीईआरटी का है, ठीक है। ये क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है एग्जामिनेशंस को, देखता है उनका मूल्यांकन कैसे हो रहा है, ठीक है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका लर्निंग आउटकम क्या है, अगर आपको याद हो तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लर्निंग आउटकम ही है शिक्षा का उद्देश्य। तो वो क्या सीख रहे हैं, क्या उनका लर्निंग आउटकम है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। और भाई ये ऐसे टूल्स डेवलप करता है ताकि जिससे हमारी जो इवैल्यूएशन है वो अच्छे से हो पाए, मूल्यांकन बहुत अच्छे से हो पाए, और जो हम उन्हें फीडबैक प्रोवाइड करें ना स्टूडेंट्स को कि ठीक है ये आपका इवैल्यूएशन इस इन पैरामीटर्स के ऊपर किया है हमने, और हमारा फीडबैक कहता है, उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक प्रोवाइड कर पाए उसके बेसिस पे, ठीक है, हर एक बच्चा, ताकि वो इम्प्रूव कर पाए अपने क्षेत्र के अंदर, ठीक है। फिर आता है कि ये भाई कैपेसिटी बिल्डिंग भी करता है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब
कि भाई एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं या पर्सनल हैं उनको ट्रेनिंग देता है, उनको सपोर्ट देता है, उनको ना किस चीज़ की ट्रेनिंग देता है, ये नहीं कि सिर्फ शिक्षण कैसे करना है, नहीं, बल्कि लीडरशिप स्किल्स हो गए, मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, ये भी प्रोवाइड करता है कि कैसे आपको जैसे कैसे आपका नेतृत्व होना चाहिए, ठीक है, कैसे आपका मतलब कि आपके प्रबंधक कौशल हो गए, मैनेजमेंट स्किल्स हो गए, ठीक है, प्रबंधन कौशल, वो कैसे आपको उनको बेहतर कर सकते हैं, ठीक है, वो मैनेजमेंट स्किल्स, बिकॉज टीचर्स आर ग्रेट मैनेजर्स, उनके अंदर होना चाहिए वो स्किल, राइट, तो वो कैसे डेवलप हो सकता है, ठीक है। स्पेशल फोकस एरियाज, जहाँ जहाँ पे भी मैं स्टार बना दूँ समझ लो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्पेशल फोकस एरियाज, ठीक है, स्पेशल फोकस एरियाज बनाता है, मतलब कि जो विशेष जिस पे हमें फोकस करना है, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल को इक्वल एजुकेशन का अधिकार मिले। बहुत सारी जगह मिलता है बट बहुत सारे पिछड़े हुए जो है वहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। और क्या होता है, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो हमारी वंचित समुदाय हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो एजुकेशन है कैसे उनको प्रोवाइड करना है, उन जो चैलेंजेस हैं ना, ये एजुकेशन के चैलेंजेस हैं, ठीक है, कि मतलब चुनौतियां हैं ये एजुकेशन के अंदर, ठीक है, तो ये कैसे। और क्या हो गया भाई, लिटरेसी रेट कई कई जगह बहुत कम होता है। लिटरेसी रेट मतलब वहाँ लोग स्कूल जाने ही नहीं चाहते, ठीक है। मैं यूपी की बात करूँ, वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, क्यों, लोग स्कूल जाने ही नहीं चाहते। तो इसलिए क्या प्लान आया था, अगर किसी को याद हो तो मिड डे मील प्लान आया था, हमने मिड डे मील प्लान पढ़ा था, क्यों, ताकि बच्चे स्कूल तो आए एटलीस्ट, अगर स्कूल आएंगे तो अगर खाने के बहाने ही आए पर कुछ तो सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा हमारे जो ये चैलेंजेस हैं, चुनौतियां, उनको कैसे देख रहे हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है, ठीक है। सोशल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है, कोई हमारे अनप्रिविलेज्ड सेक्शन है, ठीक है, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको कैसे ऐसी योजनाएं बनाता है कि ताकि उनका भी उद्धार हो सके, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने 12 फंक्शन पढ़े हैं, इसके 12, ठीक है, कम नहीं होते, और बहुत सारे फंक्शंस हैं एससीईआरटी के, और एनसीईआरटी के भी सेम है, बट वो नेशनल लेवल पे है और ये स्टेट लेवल पे है। तो ये नेशनल से भी कनेक्ट करता है और बाहर से इंटरनेशनल से भी कनेक्ट करता है। नेशनल वाला सिर्फ अपने देश में तो है ही उसका, बट ये किससे कनेक्ट करता है, ये ज़्यादातर इंटरनेशनल से, और वो क्या करता है, पूरे देश के अंदर लागू करता है, ये सिर्फ अपने राज्य के अंदर लागू करता है, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या है, एससीईआरटी के क्या है भाई, इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है इसका। सबसे पहला भाई लोकलाइज्ड अप्रोच, स्थानीयकृत दृष्टिकोण। भाई हमारी जो एजुकेशन, शैक्षिक जो हमारी नीतियां हैं, जो हमारे प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, वो स्पेसिफिक नीड के लिए हैं, ठीक है, जो हमारी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जो हमारे स्टेट को चाहिए, हमारे राज्य के संदर्भ में है, हमारे राज्य के लिए अनुकूल है, बस वही हम उसमें देख रहे हैं, ठीक है। क्या हमें दूसरे राज्य से मतलब है, नहीं, बस हमें ये है कि क्या वो ऐसे कुछ कर रहे हैं, क्या वो ऐसा कुछ नया कर रहे हैं जो हमारे राज्य को भी बेनिफिट कर सके। तो इन शॉर्ट देख तो मैं अपने राज्य के लिए ही रही हूँ, ठीक है, बेहतरी तो मैं अपने राज्य की चाहती हूँ कि जो मेरा राज्य है वो सबसे सही रहे। और क्या होता है कि भाई रीजनल डिस्पैरिटीज, जैसे कि मैंने आपको बताया लिटरेसी रेट के बारे में बताया, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ना, ये रहा लिटरेसी के बारे में किया, जो हमारी होता है लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, लैंगिक जो समानता होती है, एजुकेशनल फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, यानी कि जो हमारे वंचित समुदाय हैं उनके लिए भी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब आता है क्वालिटी इन्हेंसमेंट। ये क्या करता है, क्वालिटी को इन्हेंस करता है, कैसे कि भाई एजुकेशन के मतलब उसमें काम करता है किसके थ्रू, रिसर्च के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू, ठीक है, उस पर लगातार काम करता है। और क्या इंश्योर करता है कि जो हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं ना वो मेंटेन्ड रहें, जो हमारे जो मानक बनाए हैं शैक्षिक मानक, वो उसको मीट करे और वो वहीं रहे। ये नहीं कि मानक से नीचे हो रहा है, एक बार तो मीट कर लिया फिर नीचे, नहीं,
वो उसको बना रहे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि भाई अगेन अनुसंधान करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है, नया नया कुछ उपचार करता है, मतलब कि इनोवेशन, नवोपचार करता है। नेक्स्ट है स्कूल्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उनको रिसोर्सेज देता है, उनको गाइड करता है, ठीक है, उनका सहायक बनता है, एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है। तो बेसिकली जो SCERT है ना, हमारा जो SCERT है, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। किस किस के बीच में? हमारी गवर्नमेंट के बीच में और हमारे स्कूल्स के बीच में। ये ब्रिज कौन है? SCERT, क्योंकि ये मदद कर रहा है गवर्नमेंट को भी और स्कूल्स को भी, ठीक है। ये मैं हट जाती हूँ थोड़ा सा, आपको दिख जाएगा। अब आई होप आपको दिख रहा होगा कि मैंने क्या डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये डायग्राम से भी हमें अच्छे से समझ में आता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज कि भाई देखो SCERT है जो ये राज्य स्तर पे शैक्षिक नीतियों को और प्रथाओं के विकास और जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन है, किसका लागू करना, जो हमारी एजुकेशनल की नीतियाँ हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। जो इसके कार्य हैं, जिसके फंक्शन है, उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें से मेन है हमारी शिक्षा में गुणवत्ता, जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है, यानी कि जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्या है इसका, कैसे इम्प्रूव करेगा? टीचर्स को सपोर्ट करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो हमारे छात्र हैं उनको जो उनकी नीड्स हैं उनको केटर करा जा रहा है। कोई जो जेंडर इनइक्वालिटी है या कोई लिटरेसी है या कुछ भी जो हमारे सोशल जो हम कह सकते हैं चैलेंजेस हैं, ठीक है, इसके लिए वो उसको ओवरकम करने में हेल्प करता है। कैसे? पूरी रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, नवाचार करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है किसके अंदर? जो हमारी भारतीय शिक्षक के जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, ओवरऑल विकास है, उसके अंदर। आई होप आपको SCERT अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि SCERT और NCERT ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा NCERT है वो राष्ट्रीय स्तर पे है और जो SCERT है वो हमारा राज्य स्तर पे है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट की तरफ, जो कि है KVS। इसका नाम तो हम सबने ही सुना है, केंद्र विद्यालय संगठन, ठीक है, KVS। इसके स्कूल भी हमने बहुत सारे, आपने सुना होगा ना कि केंद्र विद्यालय का स्कूल है। तो केंद्रीय मतलब सेंट्रल, ठीक है, मतलब जो सेंटर के अंडर जो हमारे जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं वो इसके अंदर हमारे इंक्लूड होने वाले हैं। सो जो ये KVS है, केंद्र विद्यालय संगठन, जिसके अंडर क्या आ रहे हैं, सारे के सारे जो हमारे केंद्र विद्यालय के स्कूल्स हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर, जो किसके अंडर आती है? हमारी शिक्षा मंत्रालय, यानी कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ठीक है। तो KVS, इसका लोगो देख लीजिए, इस टाइप का लोगो है इसका, ठीक है। अब चलते हैं कि करता क्या है। अगेन मैंने आपको बताया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है और ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ऑटोनॉमस मतलब कि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, कोई किसी और बॉडी के अंडर नहीं आती, ये अपना अलग है। केंद्र विद्यालय जो है ये अलग है। सो केंद्र विद्यालय जो बनाए गए थे वो इसलिए बनाए गए थे क्योंकि जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं ना, उनका ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी होता है।
तो जो उनकी फैमिलीज़ हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनको पढ़ाई में दिक्कत ना आए, उनके स्कूल्स का एडमिशन ईजिली हो सके, ठीक है, उसके लिए ये स्कूल्स बनाए गए थे भारत भर में। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन को, वो यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर उन्हें क्या मिलती है? क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण। अब देखते हैं हम इसके कि इसका विजन क्या है, ये किस दृष्टि क्या है केंद्र विद्यालय संगठन की। ये कहता है, ये हम किस चीज़ में विश्वास रखते हैं, इसका क्या मानना है कि हमें क्या इम्पार्ट करनी है? नॉलेज और वैल्यूज़ इम्पार्ट करनी है, ठीक है। क्या करना है कि ताकि गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन प्रोवाइड करनी है लोगों को, ठीक है। तो गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक गतिविधियों के लिए ये हमारे काम आता है। सो KVS क्या कहता है, हम किस चीज़ में बिलीव करते हैं कि हम जो नॉलेज दे रहे हैं, जो वैल्यू दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो उनको हेल्प करे, ठीक है। और क्या करते हैं, जो उनके अंदर टैलेंट है ना, उसको हम नर्चर कर सके, यानी कि जो उनके अंदर गुण हैं, जो उनके अंदर स्किल्स हैं ऑलरेडी, जो टैलेंट है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे सके, उसको वो और ज़्यादा नरिश कर सके, ठीक है। और क्या है? एंथुजियाज्म एंड क्रिएटिविटी ऑफ इट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को क्या उत्साहित रखता है और उनकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, ताकि वो एक्सीलेंस पा सके अपनी हाई क्वालिटी गुणवत्ताशील एजुकेशन में, अपने एजुकेशनल एंडेवर्स में, ठीक है। सो इसका क्या विजन है कि हमें ऐसे नॉलेज और वैल्यू देने हैं, उनका टैलेंट को नर्चर करना है, उनको एंथुसियाज्म एंड क्रिएटिविटी नर्चर करनी है, ताकि उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके। आप ये देख रहे हो, हर किसी का क्या ही ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर, तो सबका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, ताकि हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो स्कूल में हैं, ठीक है, प्राथमिक है, ठीक है, माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है, कहीं पर भी जो भी किसी भी लेवल पर है, हर लेवल के लिए उन्होंने बनाया है, ठीक है, ताकि उनको अच्छा एजुकेशन मिल पाए और अब वो आगे चलकर, सिंस जो वो हमारे देश का फ्यूचर बनने वाले हैं, आगे चलकर वो भी अच्छा कर पाए, ठीक है, देश का भी भला कर पाए और अपना भी भला कर पाए। अब इसके फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है प्रमुख? तो सबसे पहला है कि भाई कॉमन टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करता है ये टेक्स्ट बुक, जो हमारी पाठ्य पुस्तिकाएं हो गई, और बाइलिंगुअल मीडियम के अंदर, इसके अंदर बाइलिंगुअल मीडियम मतलब कि हम द्विभाषी माध्यम जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारी क्लास के अंदर भी, ठीक है। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे? द्विभाषी मतलब बाइलिंगुअल, मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ और हिंदी में भी बोल रही हूँ, ताकि जो बच्चे जो हैं इंग्लिश समझ सकते हैं वो चीज़ समझ जाए, जो बच्चे हिंदी समझ सकते हैं वो भी इसको देख पाएँ और समझ सकें, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अपनी बुक्स प्रोवाइड करता है ना, वो डुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है, बायलिंगुअल मीडियम में प्रोवाइड करता है सारे केंद्र विद्यालय में, ठीक है। केंद्र विद्यालय सिर्फ एक जगह नहीं है, मैंने आपको बताया ना, हर स्टेट में है केंद्र विद्यालय, ताकि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि अगर जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली उनका ट्रांसफ़र हो तो उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन मिल सके, उनकी एजुकेशन में कोई बाधा किसी भी प्रकार की ना आए, ठीक है। सारे केंद्र विद्यालय किससे अफिलिएटेड होते हैं? CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इससे हमारे सारे के सारे एसोसिएटेड होते हैं। फिर आता है कि जो हमारे केंद्र विद्यालय है ना, ये को एजुकेशनल कंपोजिट स्कूल्स हैं। सारे केंद्र विद्यालय जो हैं ये हमारे सह शिक्षक और समग्र विद्यालय हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर एजुकेशन तो हो ही रही है और साथ ही साथ जैसे मिड डे मील वगैरह भी हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कि भाई संस्कृत भी पढ़ाई जाती है 6th to 8th को यहाँ पर, ठीक है, ये इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है कि इसमें जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग है वो हाई रखी जाती है, ठीक है, बाय एन अप्रोप्रिएट टीचर प्यूपिल रेशियो,
क्वालिटी ऑफ टीचिंग को, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है वो शिक्षण को कैसे वो उच्चतम रखते हैं कि जो हमारी टीचर है और जो हमारे छात्र हैं उनका जो रेशो है, ठीक है, उसको बहुत मतलब उसको सही रखते हैं। बहुत सारे छात्रों पे अगर एक ही टीचर होगी तो उसको संभालना मुश्किल होगा, लेकिन अगर कम छात्रों पे एक टीचर होगी, ठीक है, मान लीजिए 30 छात्रों पे अगर एक ही शिक्षक है तो 30 छात्रों को वो अच्छे से पढ़ा सकता है, 30 के 30 छात्रों पे वो ध्यान भी दे सकता है। पर क्या वो 60 छात्रों पे एक टीचर का होना सही है? नहीं, ठीक है, 60 छात्रों पे एक टीचर होना सही नहीं है। तो वो क्वालिटी कैसे मेंटेन कर रहे हैं? टीचर प्यूपल रेशो के थ्रू मेंटेन कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई कोई भी बॉयज़ के लिए 8वीं कक्षा तक कोई भी फ़ी नहीं लेते ये, और जो हमारी गर्ल्स हैं 12वीं कक्षा तक उनके लिए कोई ट्यूशन फीस नहीं है। किताबों की फ़ीस लेते हैं, बट ट्यूशन फीस जो हमारे स्कूल की होती है वो नहीं लेते हैं। कहाँ तक? 8वीं कक्षा तक लड़कों के लिए और 12वीं कक्षा तक लड़कियों के लिए। और जो हमारे SC ST हो गए उनके लिए, और जो हमारे चिल्ड्रन ऑफ KVS एम्प्लॉयज़ जो हमारे KVS में काम करते हैं उनके बच्चे जो हैं, ठीक है, जो भी लोग KVS में काम करते हैं उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी निःशुल्क है, ठीक है, SC ST के लिए भी और KVS एम्प्लॉयज़ के लिए भी क्या है? एजुकेशन निःशुल्क, ठीक है। अब आते हैं इसके मिशन और की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है। अब इसका मिशन है सबसे पहला कि ये केटर करता है एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डिफेंस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन। मैम ये क्या बोल गए आप? मैम ने तो ये ऑलरेडी अभी बता दिया है आपको कि किस लिए आता है, किसके एजुकेशनल नीड्स के लिए आया है। जो बच्चे बार बार ट्रांसफ़र हो रहे हैं, गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जिसके अंदर डिफेंस के भी आ गए हमारे कर्मचारी, ठीक है, और जो मिलिट्री के आ गए, ठीक है, वो भी, उनको एक कॉमन, उनकी जो पढ़ाई है वो सेम रहे ऑल ओवर दी इंडिया, वो कहीं पे भी चले जाए उनकी पढ़ाई में कोई वो ना बाधा ना आए, इसीलिए ये इसका मेन मिशन है, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, उनको भी तो हमने केटर करना है ना, नहीं तो भाई अगर हमारे डिफेंस में है या मिलिट्री में है कोई, तो वो हमारी देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भी उनके प्रति बनता है कि हम भी कुछ ऐसा करें ताकि जो उनके बच्चे हैं वो सफ़र ना करें, उनकी एजुकेशन सफ़र ना करे, उन्हें भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिल सके, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, टू परस्यू एक्सेलेंस एंड सेट द पेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये कहते हैं कि जो स्कूल शिक्षा है ना, हमारी स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का पीछा करना और गति निर्धारित करना, ठीक है। मतलब कि जो भी एक्सीलेंस, उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस का हमें जो हमारी स्कूल एजुकेशन है उसमें अचीव करना है, ठीक है। एक्सीलेंस कैसे अचीव करेंगे? जब हमारे टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई होगी, हमारे रिसोर्सेज अच्छे होंगे, वहाँ पर क्लीनलीनेस होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ठीक है, और बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिलेगी विद ऑल दी रिसोर्सेज, और नो मैटर वो कितना भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको सामान्य शिक्षा मिलेगी ऑल ओवर दी इंडिया। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इस तरह से वो उत्कृष्टता प्रोवाइड कर रहा है। और क्या कर रहा है? पेस सेट कर रहा है। पेस मतलब कि किस गति से पढ़ाना है, किस गति से चलना है, ये सिलेबस इस गति से चलना है, तो उसकी गति निर्धारित भी कौन कर रहा है? हमारा केंद्र विद्यालय संगठन। अब देखो, आप सोच रहे होगे एक केंद्र विद्यालय एक स्कूल, ठीक है, केंद्र विद्यालय एक स्कूल, ठीक है, वो नहीं है ये। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंडर हमारे देश भर के जितने भी केंद्र विद्यालय के स्कूल हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि इनिशिएट एंड प्रमोट एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशंस इन कोलैबोरेशन विद CBSE NCERT इनके।
तो ये क्या करता है, केंद्र विद्यालय जो हमारा संगठन है ये कहता है कि भाई अपना इनिशिएट भी करता है, स्टार्ट भी करता है मतलब, ठीक है, और क्या करता है, प्रमोट भी करता है। ठीक है, किस चीज़ को ये प्रमोट कर रहा है, किस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है कि आप एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, प्रयोग करो और क्या इनोवेशन लाओ, कोई नई चीज़ लेके आओ, किसमें, एजुकेशन के फील्ड में। सिर्फ किसके साथ मिलके, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इन सब के काम है ना, या दो एससीईआरटी, एनसीईआरटी, इन सब के साथ मिलके वो क्या कर रहा है, नई नई चीज़ें लेके आ रहा है एजुकेशन के अंदर, ताकि उनको इम्प्लीमेंट करके वो हमारी क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, डिजिटल रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, आईसीटी का इस्तेमाल कर सके। तो जो भी कोई पॉलिसी आती है ना एनईपी, वो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल से पहले यहाँ अप्लाई होती है केवीएस में, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, तो केवीएस बिल्कुल अप टू डेट रहता है ताकि उनको अच्छी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सकें। अब नेक्स्ट आता है कि भाई ये डेवलप करता है नेशनल इंटीग्रेशन, और ये कहता है कि इंडियननेस, हम भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करता है कि मैं भारतीय हूँ। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं आती, मैं पर्टिकुलर किसी जगह से नहीं आती, मैं कहाँ से आती हूँ, भारत से। तो ये बच्चों में ना भारतीयता की भावना को पैदा करता है। कैसे, कि वो डिफरेंट जगह घूम रहे हैं लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है, समानता मिल रही है किस चीज़ में, जो उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट आता है कि ये प्रोवाइड करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, endow, maintain, control and manage schools herein after called the Kendra Vidyalaya for the children of transferable employees of the government of India, floating populations and others including those living in the remote and undeveloped locations of the country, ताकि were to do all the acts and things necessary for providing a conducive environment in school। मैम ये क्या बोल दिया आपने, इतना सब कुछ। तो ये क्या करता है, ये प्रदान करता है, ठीक है, ठीक, प्रदान करता है, स्थापना करता है नए नए स्कूलों की, ठीक है, अनुदान करता है, रख रखाव करता है, उनका नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है, और उनका प्रबंधन करता है। किसका प्रबंधन कर रहा है, स्कूल्स का। ठीक है, तो स्कूल्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, क्या, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस्टेब्लिश, नए नए स्कूल्स बनाता है, स्थापना करता है नए नए स्कूल्स की, उनको मेंटेन करता है, उनका रख रखाव भी कौन कर रहा है, केंद्र विद्यालय संगठन कर रहा है, उनका प्रबंधन भी कौन कर रहा है, केंद्र विद्यालय संगठन ही कर रहा है। सो ये सब चीज़ें कौन कर रहा है, हमारा केंद्र विद्यालय। तो जो ये एक एक विद्यालय आता है इसके अंदर, उसका नाम क्या है, केंद्र विद्यालय। अब देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया कि केंद्रीय इसमें नाम ही आ रहा है, तो ये नेशनल बॉडी है, स्टेट बॉडी नहीं है, ये राष्ट्रीय बॉडी है, ये हमारी स्टेट से कनेक्टेड नहीं रहेगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम बस इतना ही रखेंगे, कल हम इसके फंक्शंस से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि फंक्शंस में हमें बहुत टाइम लग जाएगा इसका थोड़ा करने में। एंड कल हम इसकी वेबसाइट को भी देखने वाले हैं, एक्सप्लोर करने वाले हैं कि केंद्र विद्यालय कैसा है। एंड देन फिर हम अपने आगे के चैप्टर्स की और आगे के टॉपिक्स की और बढ़ेंगे, जैसे कि जो हमारा नवोदय विद्यालय संगठन है, एनवीएस है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयवास है, हमारा डाइट्स है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इश्यूज़ पढ़ने वाले हैं कि हमारे एजुकेशन में क्या क्या इश्यूज़ हैं, टीचर एब्सेंटिज्म से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए हमारे। फिर हम अपनी एनईपी वगैरह पे आ जाएंगे। आई नो यूनिट 5 थोड़ा लंबा है, बट अगर हम यूनिट 5 को अच्छे से पढ़ते हैं तो इसमें से काफ़ी कुछ आ जाता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। और उसके बाद हम साथ साथ हमारे MCQs भी स्टार्ट करेंगे, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम MCQ को भी करने के ट्राई करेंगे, ताकि हमें एक पता लग जाए कि अगर हम नहीं भी हमें कोई चीज़ आ रही है तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर joining and listening to this video.